Class 2, page number 15, 16 and 17. 7th of May 2020. This is page 15. Right? Compare the given number, write greater than or less than in the blanks. given लिखना है जी greater क्या है और lesser क्या है blanks में. सबसे पहले कंपैरिजन कैसे करते हैं, गिनते हैं यहाँ कितनी वैल्यूज है 1 2 3 और यहाँ कितनी है 1 2 एंड 3. मीन्स नंबर में काउंटिंग में ये दोनों सेम साइज़ के हैं. ठीक है. उसके बाद देखते हैं फर्स्ट डिजिट को. यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब ये बड़ा है और ये क्या है छोटा. मीन्स 226 इज लेस देन 387. यहाँ क्या लिख देंगे हम, लेस देन. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है. फर्स्ट वैल्यू 8 है, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 7 है, तो 8 ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन. राइट. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. 1 1 सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, नंबर में सेम है. नाउ फर्स्ट 1 है, यहाँ पे 1 है, इसे इग्नोर कर दें. सेकंड 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा लेस देन. आपने वर्ड कंप्लीट लिखना है. नाउ 310 अगेन 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है. फर्स्ट 3 है, यहाँ 4 है, तो क्या होगा ये 4 बना, तो ये क्या होगा लेस देन. सेम 9 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, फर्स्ट 9 है, यहाँ फर्स्ट 8 है, तो क्या होगा ये बना है, तो क्या होगा ग्रेटर देन. हम एक नंबर क्वेश्चन दे रहे हो जो बुक में नहीं है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इधर हो सके, रटा ना लगे. यहाँ पे 75 लिख देते हैं, यहाँ पे 750 लिख देते हैं हम. ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है. अब हम डिजिट कंपेयर नहीं करेंगे कि नंबरिंग की वजह से ये 3 है और ये 2 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा ये छोटा है वो बड़ा हो जाएगा. आपने रट्टा नहीं लगा देना जी कि 3 बाकी नंबर देखना है, बस पहली वैल्यू देखना उतार दें. ऐसे भी हो सकता है पहली वैल्यू 8 लिख दूँ मैं यहाँ पे 85, आप 7 और 8 पढ़ेंगे ये ग्रेटर देन है जी. नहीं, आपने 3-4 कंडीशन चेक करनी है. ये 3 डिजिट्स है, ये 2 डिजिट्स है, तो ये बड़ा है. फिर देख रहे 7 और 8 की बारी तो बाद में आएगी जब इनके डिजिट्स बराबर नहीं है. अब क्या होगा ये लेस देन है, वो ग्रेटर देन है. ये भी हो सकता है 850 है और यहाँ पे क्या है 96. ठीक है. ये 3 डिजिट्स है, ये 2 डिजिट्स है. जब डिजिट्स में चेंजिंग आई तो हम डिजिट को कंपेयर नहीं करते, हम नंबरिंग को कंपेयर करेंगे. उस टाइम 1 2 3 1 2 ये भरा है, तो क्या होगा ग्रेटर देन आ जाएगा जी. ठीक है जी. नाउ वी गो टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. रिक्वायरमेंट इज राइट द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 25. वो नंबर लिखे जो 25 से बड़े हों एंड लेस देन 29. यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या 25 आएगा कि नहीं आएगा. मीन्स नंबर है 25 से बड़े और 20 से 29 से छोटे. 25 से बड़ा 26 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 28 है. ना मैंने यहाँ 25 लिया, ना मैंने यहाँ 29 लिया. ठीक है. क्यों? यहाँ लिखा है ग्रेटर देन. अगर लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने 25 भी लेना था, 26 27 28 भी लेना था और 29 भी लेना था. अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है लेस देन इक्वल टू, वो लिख देते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू. इट्स मीन कि मैंने इससे छोटी वैल्यू भी लेनी है और इसको भी लेना है. यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन लिखा है तो हम इक्वल का साइन इक्वल नंबर नहीं ले रहे. ग्रेटर देन 112 एंड लेस देन 116. ठीक है. बड़ा हो 112 से, छोटा हो 116 से. 112 से बड़ा क्या होता है 113 114 एंड 115. देन कहता है 329 से बड़ा 333 से छोटा 330 331 एंड 332. पेज नंबर 16 एंड 17 रीडिंग नंबर जी. ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स गिवन थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. लाइक 675 ही लिखा हुआ है. मेन इशू ये आता है बच्चे को ये पढ़ना नहीं आता कि ये कैसे लिखा हुआ है जी. उससे पहले प्लेस वैल्यू टेबल जो मैंने कल बताया था, सबसे पहले क्या आता है वंस. क्या आता है वंस, टेंस, 100 1000. ठीक है जी. मीन्स आपको घर से 1 रुपया मिलता है ना तो वंस में आता है. जब वो 1 रुपया जमा करते 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 अब 10 रुपये जमा कर दो ना तो वो टेंस में चला जाता है. ठीक है कि नहीं. अब जब आपको वो 1 रुपये के 100 नोट हो जाए या 100 सिक्के हो जाए या 100 कॉइन्स हो जाए तो क्या होता है 100 बन जाता है. अब 1 रुपये के 1000 सिक्के हो जाए, 1 रुपये के 1000 सिक्के हो जाए. ठीक है. या 10 रुपये के 100 नोट हो जाए तो 1000 बन जाता है. 1000
कंप्लीट हो जाता है। अब 675 कैसे पढ़ेंगे? पहली वैल्यू मेरी क्या होती है? वंस, दूसरी वैल्यू क्या होती है? टेंस, तीसरी वैल्यू क्या होती है? 100। वंस, टेंस एंड 100, ठीक है। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम? 600, 7 टेंस, 5 वंस। जब तक स्कूल में बैठे हुए वहाँ लिखा जाएगा जी बेटा इसको लिखो नहीं, आप मिस लिखा रही, क्वेश्चन लिखे नहीं 675 रेड इट, आप ये 610 मिस लिखेंगे वेल डन, सॉरी 600 आप लिखेंगे वेल डन, राइट। 710 शाबाश, एंड 5 1 इधर मिस लिखेंगे, क्लैपिंग करेंगे बच्चे के लिए, सब क्लैपिंग करेंगे, बच्चा वाला खुश होकर नीचे बैठ जाएगा, मेरा काम हो गया। अब हमारे आपको 675 रुपीज़ दिए और कहा जाकर सौदा लेके आए नहीं, हमने कहा अंकल 5 टेंस की गाजर दे दे, कहेगा पुत्र 5 टेन की होता, ठीक है। 600 की फलां दे दे, अंकल को 100 का पता है, 600 रुपये की चीज़ें दे देंगे अंकल आपको, ठीक है। आपको अंकल 7 टेंस की ना मुझे वो दे दे, पुत्र 7 टेन की होता है, ठीक है। मीन्स इसको हमने किस तरह खोलना है, ये 675 है ना, आपने 600 है जो मैं लिखा 600 7 टेंस मतलब एक 7 बाकी 0, लास्ट वाली 5 है तो सिंपल आ जाएगी, प्लस करें ना 600 0 + 5 5 7 + 0 7 एंड 6 एज इट इज 675 आ गया। एक्चुअली इनडायरेक्टली मैंने ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताई है, कौन सी बताई है? एक्सपेंडेड फॉर्म, जो नंबर है उसे एक्सपेंड कैसे करना है। आसान तरीका ये है, पहले 5 अकेला लिख लिया, उसके बाद अगली वैल्यू पकड़ी तो पीछे का 0 आ जाएगा 70, अगली वैल्यू पकड़ी 6, पीछे 2 0 आ जाएंगे 600, ठीक है। अब आपको अंकल 600 की मुझे गाजरें दे दें, 70 रुपीज़ की मूलियाँ दे दें, 5 रुपीज़ की सैलड दे दें, राइट, 5 रुपये की। 675 आ गया, मीन्स हमने किस तरह पढ़ना है? 675। अब आता है 97658, हमें कोई इशू नहीं है, हमें टेबल पता है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब क्या होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये क्या होगा? 9 10,000, 7,658 मीन्स नंबर में ना 97658, जो हमारा सिस्टम है ना काउंटिंग का पाकिस्तानी सिस्टम में, 3 के बाद 2 वैल्यू इकट्ठी पड़ जाती है, ठीक है। मैं पहले इकट्ठा भरूंगा 97, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, मैं 2 डिजिट्स इकट्ठे उठाऊंगा क्योंकि पाकिस्तानी वे यही है, तो मैं 97 क्या पढ़ूंगा? 1000, 97 अब ये इकट्ठा पढ़ूंगा 658, क्या पढ़ूंगा? 658, लास्ट में जाके एंड लगा दिया जाता है 58, 90,000 97 इकट्ठा पड़ा 7,658 नंबर कंप्लीट हो गया। नाउ अपने टॉपिक पे चलते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं। मेरा मेन यहाँ पे जो आज का एम है कि आपको कोई नंबर लिखा हो, आपको नंबर पढ़ना आए, राइट। 999 हम 999 पढ़ लेंगे, ओके है। 999 पढ़ लेंगे, ओके है, ठीक है। लेकिन जब रुपये की बातें आती है उस पर हम 999 नहीं कह सकते। वंस, टेंस, 100, 999, ये आखिरी 2 इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 900 एंड 99, 458 अगेन, वंस, टेंस, 100, 400 एंड 58, इसे हम सब लिख सकते हैं 400
50 5 टेंस को कहता है ये 50 आगे 8 है तो मैंने 8 लिख दिया 400 458 is your expanded form here 990 इसको पढ़ के मैं नीचे बता रहा हूँ here 125 100 and 25 20 plus 5 thank you